असेंबली का जो है वो पूरा होना चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, बल्कि आपको कैसे प्रस्तुत करना है उसकी एक झलक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कि कोई कहानी आप जो है छोटा मोटा कहानी अगर आप नहीं बोल सकते अपने मन से, तो आप कागज़ में लिख के भी ला सकते हैं। किसी महापुरुष के अनमोल वचन आप लिख के ला सकते हैं और उसको आप देख के बोल सकते हैं। इससे आपका जो बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव होगा। और ये मॉर्निंग असेंबली का एक पार्ट है, इसको रोज करना चाहिए हमें। तो आइए आज हम एक प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। सभी बच्चों और इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी घर से आते हैं, अपने माँ पिता के बहुत करीब रहते हैं। आप किस प्रकार सम्मान करते हैं यह मैंने नहीं देखा, लेकिन माँ पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, ये बात तो तय है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप माँ पिता से झगड़ा कर लेते हैं? ये तो झूठ हो गई। आप गुस्सा करते हैं कभी कभी, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए एक प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। एक बुढ़िया पार्क में, उद्यान में बैठी हुई है और उनका एक बेटा अभी हाल फिलहाल शादी करके आया है और इसकी खबर उसको माँ को नहीं है। और बोलता है, माँ क्या हुआ बेटे? थोड़ा शर्माता है। माँ क्या हुआ बेटे? माँ मैंने शादी कर ली। है? शादी कर ली? वो था ना माँ, वो लड़की जो है, छोड़ो माँ, क्या ये सब सुनोगी? माँ मैंने शादी तो कर ली। अच्छा कर ली? ये लो बेटा कंगन लो, बहू को दे देना। ठीक है माँ। माँ अब क्या हो बेटे? माँ मुझे कहना था कि हमारा घर तो छोटा है माँ, कमरा तो बिल्कुल छोटा है, तो अभी अभी नई बहू आई है और कमरा भी छोटा है माँ। मैं ये कह रहा था माँ, वो क्या है बेटा? माँ वो गिलहरी है माँ। ओ हाँ, तो मैं कह रहा था माँ कि कमरा हम लोग का छोटा है, आसपास में ही कहीं माँ वृद्धाश्रम है माँ। वो क्या है बेटा? माँ वो तो गिलहरी में, अभी तो मैं बताया माँ, वो गिलहरी है। हाँ तो मैं कह रहा था माँ कि शादी अभी नहीं हुई है, बहू भी नहीं है, क्या सोचेगी कि एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मैं बार बार वहां आपसे मिलने आया करूंगा आपसे माँ। वो क्या है बेटा? माँ कितनी बार कहूं माँ, वो गिलहरी है। हाँ तो मैं कह रहा था वहाँ बहुत सी बूढ़ी रहती है माँ, बहुत से बूढ़े रहते हैं, वहाँ आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। और यहाँ भी तो हाल में नई नई शादी करके आए माँ। वो क्या है बेटा? माँ कितनी बार कहा कि वो गिलहरी है। ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। और तब बुढ़िया अपने झोले से एक डायरी निकालकर उस बच्चे को देती है और उस डायरी में लिखा हुआ था, बेटे आज से 30 साल पहले इसी पार्क में, इसी जगह में प्रतिदिन बैठती थी, तब तुम इतने बड़े नहीं, तुम बहुत छोटे थे और तुम इसी जगह मुझसे पूछा करते थे, दादी वो क्या है? मैं तुम्हारे इन्हीं नन्हे हाथों को पकड़कर प्यार से बोलता था, बेटे वो गिलहरी है। तुम नहीं मानता था, तुम फिर पूछता था क्या है वो?
मैं फिर से जवाब देती थी, वो गिलहरी है बेटा। फिर तुम नहीं मानता, फिर मैं बोलती वो गिलहरी है। तुमने 1 2 दफा नहीं, 4 5 6 7 दफा नहीं, पूरे 27 दफा पूछा था वो क्या है, और मैंने बड़ी ही तन्मयता और धीरज के साथ जवाब दिया था वो गिलहरी है। मैंने बेटा तो सिर्फ 7 बार तुमसे पूछा है। इतना सुनते ही उस बेटे की आंखें खुल गई थी। तो ये होती है माँ। और एक बेटा जब अपनी उम्र की दहलीज पर पांव रखता है तो अपने व्यवहार में कितना बदलाव कर जाता है। ऐसा हमें नहीं करना है, नहीं तो समय रहते हम अपने को बदल नहीं पाएंगे। आशा है आप लोगों को काफ़ी अच्छा सीख मिला होगा। इसी के साथ सबों को धन्यवाद।